क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, ये नंबर सिस्टम आर.एस. अग्रवाल मैथ का है। ये लिख रहा 518 गुना, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हमने x लगा दिया और गुना 9 बराबर 30 30 30, यानी कि इस x का मान तुम्हें बताना है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ भाग लगा दो भाई इनसे जो बचे हुए हैं। तो यहाँ देखा भाई तुमने x बराबर 30 30 30 बटे में 518 और गुणा में 9। अब भाई मुझे काटना है। मैंने देख लिया कि भाई 9 से 3 से कट जाना चाहिए। 3 और 3 6 और 3 9, जब इन सबका योग जो है 9 आ रहा हो, अंकों का योग, तो 3 से वो संख्या कट जाएगी। काट के देख लिया भाई, 3 से गया 3 बार, 9 गया 3 बार, उसके बाद ये काट ली सारी संख्या। काट के तक 3 कम 3 0, 3 कम 3 0, 3 कम 3 0 कट गई। इसके बाद फिर 3 से काट लो, और काटने के बाद तुमने देखा भाई यहाँ 3 तिया 9, यहाँ 1 बचा, यानी कि 11 होगी। उसके बाद 3 चौक 12, यानी कि 3 तिया 9 हो जाएंगे, 12 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9। उसके बाद 2 बचा, 2 बचने के बाद एक 0 आ रही है आगे, तो 3 6 18, और फिर 2 बचा और ये वाला 1 आ रहा है, तो 3 सत्ते 21 और 1 0। अब तुम्हारे पास जो 518 और 333 67 बच गया 0 लगा के। तो 518 को जब मैं इसे भाग लगाऊंगा तो पहली बार जा रहा है 6 बार, फिर 5 बार, यानी कि 65 बार भाग हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यह है भाई 74,156 माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस 321 माइनस 20 प्लस 520 बराबर 69,894। ये हल करना भाई, इसका जो है ये मान निकालना है भाई। तो यहाँ देख लिया भाई, ये माइनस माइनस के मैंने जोड़ लिए दोनों, ये प्लस के, ये प्लस कर, ये प्लस के, दोनों एक साथ जोड़ लिए। जोड़ लिया तो यहाँ लिख लो भाई 7 4 1 5 6, यहाँ लिख दिया 520, जोड़ के आया 6 7, फिर 6, फिर 7 4, यानी कि ये संख्या जोड़ के आगा। यहाँ देख लो भाई, यहाँ माइनस का निशान है और क्वेश्चन मार्क की जगह लगा दो x, फिर ये माइनस का निशान है, यहाँ ये दोनों जोड़ लिया माइनस माइनस के, इसमें 20 जोड़ दूंगा, 321 में 20 जोड़ दूंगा तो 41 341 और बराबर 6 9 8 9 4। यहाँ देख लिया भाई, ये दोनों आपस में घटा लिए, घटाने के बाद बचते हैं क्या, प्लस का बच रहा है भाई। यहाँ देख लिया तुमने कि यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5, 7 में से 4 गए तो 3, और भाई 6 में से 3 गए तो फिर 3, फिर 74 ऐसे लिख दो। प्लस का है, यहाँ माइनस का x है, बराबर 6 9 8 9 4। अब घटाएंगे भाई, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा। माइनस का x बराबर 6 9 8 9 4 माइनस 7 4 3 3 5। इस संख्या में से घटाएंगे भाई 7 4 3 3 5, और यहाँ लिखो 4 फिर 9, उसके बाद 8, ये वाली संख्या घटा रहा हूँ भाई, 9 फिर 6, यहाँ 5 में 4 गया 1 बचा, यहाँ 3 है, 3 में से नहीं जाते भाई, 13 कर लेंगे, 13 में से 9 गए तो 4 बचे, फिर यहाँ बचे तुम्हारे 2, फिर 2 में से 8 नहीं जाते तो 12 कर लेंगे, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, फिर यहाँ तुम्हारा फिर 3 रहेगा, इसे 13 कर लेंगे, 13 में से 9 जाएंगे तो फिर 4 बचेंगे। उसके बाद यहाँ तुम्हारा 6 बचेगा, 6 में से 6 गए तो 0। इसका मतलब यहाँ बचा तुम्हारा माइनस का x बराबर माइनस के 4441, तो माइनस से माइनस खत्म, आंसर आया 4441। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कह रहा भाई 85,793 माइनस x प्लस में 151 बराबर 77,447 का मान क्या होगा। यानी कि जो x है इसका मान पूछा गया भाई, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों को जोड़ लो भाई। तो 1 अगर 3 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 को 9 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 14 का 4 का हासिल लगा 1, फिर 1 उठाया, 1 का नंबर 7 में जोड़ दो, 8 और 1 कितना, 1 हासिल का जोड़ के 9, उसके बाद पूरा 85 ऐसे लिख दो भाई, 85, फिर माइनस का x और बराबर तुमने देखा 77,477, इस तरीके से। अब यहाँ देख लिया भाई, ये जो है उठ के इधर जाएगा
तो माइनस का x बराबर 77477 माइनस 85944। तो यहाँ ये बड़ी संख्या इसमें से घटाओगे किसे 77,477 को, तो लिख लेंगे भाई 85944774777। यहाँ घटा देंगे भाई 14 है, ये 4 है तुम्हारा, 4 में 7 नहीं घटते, एक ढाई लेंगे इधर से तो 14 हो जाएंगे, और 14 में से जब 7 को घटाओगे तो 7 बचेंगे। फिर यहाँ बचे तुम्हारे 3 में से 7 नहीं जाते, एक ढाई से लेंगे, यहाँ जाके 13 और 13 में 7 घटा देंगे तो बचेंगे 6। उसके बाद यहाँ बचा भाई 8 और 8 में से 4 गए तो 4 बचा। अब यहाँ तुम्हारा है 5 में 7 नहीं जाते तो यहाँ एक ढाई ले लेंगे, हो जाएंगे तुम्हारे 15 और 15 में से 7 घटाओगे तो ये बचेंगे तुम्हारे 8। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा भाई, ये माइनस का बचा तुम्हारा और यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस खत्म। अब x बराबर 8467 तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 8125 माइनस 4018 माइनस 1219 का मान क्या होगा। तो भाई ये दोनों माइनस के इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के 8125 में से घटा देंगे। तो हमने देखा भाई 9 और 8 कितने होंगे, 17 का 7 का हासिल लगा 1, उसके बाद 1 और 1 ये यानी कि ये दोनों और 1 हासिल का कितना हो गए 3, उसके बाद 2 और 0 कितना 2, उसके बाद 4 और 1 कितना होगा 5। यहाँ आया तुम्हारा 5237 और इधर लिखा हुआ है भाई 8125। ये आपस में घटा देंगे भाई, 8125 में से 5237 को घटा देंगे तो यहाँ 5 है भाई, 5 में 7 ही जाते तो इसे कर लेंगे 15, एक ढाई ले लेंगे 2 से, तो यहाँ हो गए 15 में से 7 जाके कितने बचेंगे 8। उसके बाद यहाँ बचे 1, फिर 1 इधर से ढाई ले लेंगे और यहाँ हो जाएंगे तुम्हारे 11 और 11 में से 3 घटा देंगे तो फिर बचेगा 8। उसके बाद यहाँ 0 होगी भाई और 0 ने इधर से एक ढाई ले ली तो 10 में से 2 गए तो फिर बचा 8। उसके बाद देखा भाई यहाँ बचे तुम्हारे 7 और 7 में से 5 गए तो ये होगा तुम्हारा 2, तो आंसर आया 2888। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा भाई 333 गुणा 33 गुणा 3। देखो यहाँ से जो है गुणा के चले हैं भाई, और यहाँ अगर मैं जो है यहाँ 3 की और 33 की गुणा कर तो 33 या 99 और गुणा में 333। अब तुमने देख लिया भाई एक नियम है कि अगर कहीं पे 9 के अंकों की मल्टीप्लाई किसी संख्या में होती है तो वहां जितने भी 9 है उतनी ही 0 लगा दो, किसमें जिस संख्या में गुणा कर रहे हो। 2 9 है तो 2 0 लगा दी। उसके बाद तुमने देख लिया कि माइनस 333 जिस संख्या में गुणा करी थी उसमें उसी संख्या को घटा दो उसमें से, यानी कि 333 इसमें से घटा दी। घटाने के बाद देख लिया भाई 333 लिख लो और 2 0 लगा लो, उसके बाद 333 लिख लिया भाई, घटा लो भाई। यहाँ देख लिया तुम्हारा 10 हो गए, हाँ 10 में 3 गए 7, उसके बाद यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 6 3 जाएंगे तो तुम्हारे बचेंगे 6। उसके बाद यहाँ 2 बचेगा और 2 में से 3 जाते नहीं, यहाँ जाएंगे 12, 12 में से 3 जाएंगे तो तुम्हारे बचेंगे यहाँ 9 और उसके बाद यहाँ तुम्हारा 2 बचेगा और यहाँ बचेगा तुम्हारा 3, तो तुम्हारा आंसर आएगा 32,967। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि एक बार फिर देखो, अगर कहीं 9 की गुणा करनी हो तो एक साइड में बता रहा हूं मैं तुम्हें कि इस 99 का मतलब है 333 और गुणा 100 माइनस 1। भाई अगर 100 में से 1 चल जाएगा तो 99 बचेंगे। तो यहाँ देख लिया 2 0 उठाओ, इसके पास में लगा दो 2 0। अगर 100 की गुणा करो तो 2 0 लगा दो इसमें। उसके बाद 33 की गुणा इसमें करो माइनस 333। अब घटाने के बाद में तुम्हारा आंसर ये जाएगा 32,967 तुम्हारा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर 26 है भाई 916 गुणा x गुणा 3 बराबर 21 43 44 यानी 2,14,344 को भाग लगानी है तो इस x का मान निकल आएगा। x बराबर 21 43
44/916 गुणा में 3। भाई 3 से काटने का एक नियम है, अगर अंकों का योग, इनका सबका अंकों का योग 3 के टेबल में आ जाए तो 3 से संख्या कट जाएगी। यहाँ देख लिया 4 और 4 8 और 4 3 12, 3 15 और 3 यहाँ 2 और एक 3 जोड़ के 18। 18 3 के टेबल में, यानी कि अंकों का योग जो है 18 है, वो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पता चलेगा वो संख्या 3 से 9 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद अब काट लो भाई, इसे काट लिया, 3 सत्ते 21, यहाँ 4 है, 3 एकम 3, उसके बाद यहाँ 1 बचा, ये 12 हो गए, 3 चौक 12, उसके बाद यहाँ 1 बचा, फिर 14 हो गए, 3 चौक 12, फिर यहाँ 2 बचे, 3 8 24, यानी कि तुम्हारे पास आया 71,448 3 से भाग लगाने के बाद। अब नंबर आया 916 का। अब 916 से भाग लगानी है भाई, यानी कि अगर मैं इसे भाग लगाऊं, देखो 71448 डिवाइड करना है 916 से। 916 से मैंने भाग लगाया भाई, यहाँ तो 714 कम है, 44 तक ले लो, यानी कि 71,444 तक ले लो। तो यहाँ जो है, अगर मैं टेबल पढ़ के देखूँ 9 का, 9 सत्ते 63, तो 7 बार चला के देख लो भाई, ठीक है। 7 बार चलाया मैंने, 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल लगे 4, फिर 7 का 7 कम 7 4 11 का 1 का हासिल लगा 1, फिर 7 निम 63 और 1 64, 64 बार। उसके बाद यहाँ देख लिया 2 बचा, यहाँ 3 बचा भाई, यहाँ 11 में से 4 गए तो 7 बचा, उसके बाद यहाँ 8 उतार लिया। अब 8 उतारने के बाद देख लिया भाई मैंने कि यहाँ 8 है, तो किस संख्या की गुणा 6 में करूं जो इकाई अंक 8 हो, तो 8 की गुणा करने पर 6 में 48 होता है, इकाई अंक कितना होगा 8। तो यहाँ लिख लिया भाई मैंने कि 8 छंग 48 का 8 का हासिल लगे 4, फिर 8 ही कम 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, फिर 8 में 72 1 हो गए 73। तो तुम्हारा आंसर कितना आया क्वेश्चन का, x बराबर 78। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27, ये है भाई 20,111 गुणा 21 गुणा 11, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करनी है भाई। मल्टीप्लाई करो तो पहले इन दोनों की कर लो, देखो 11 एकम 11 का 1 का हासिल लगा 1, और 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा भाई 23। इसका मतलब कि 231 में गुणा करनी 20 111, गुणा का निशान लगा लिया। अब यहाँ एक अपनी जो है सादी गुणा कर लो, कोई और नियम लगाने की कोई जरूरत नहीं है सवाल में, उससे पहले सवाल ये अपनी सादी गुणा से हो जाएगा। जैसे 1 ही कम 1 1 ही कम 1 1 कम 1 0 2, उसके बाद 3 का नंबर है भाई 3 ही कम 3 3 ही कम 3 3 ही कम 3 0 और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। इसके बाद 2 का नंबर आया कि 2 ही कम 2 2 ही कम 2 2 ही कम 2, और भाई उसके बाद 2 0 0 और 2 दूनी 4। इस सब को जोड़ लो भाई, 1 का 1 1, यहाँ लिखा भाई 4, यहाँ है तुम्हारा 6, यहाँ तुम्हारा 5, उसके बाद यहाँ है तुम्हारा 4, यहाँ 6 और यहाँ 4, यानी कि तुम्हारा आंसर हो जाएगा 46 45 641। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 587 गुणा 999। अब यहाँ भाई 999 से गुणा कर रहे हैं हम, तो जितने भी 9 के अंक हैं, जितने भी 9 लगे हुए हैं 1 2 3, उतने ही 0 यहाँ लगानी है संख्या में। उसके बाद ये संख्या इसमें से घटा देनी है, 5 8 7 करते के साथ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुमने यहाँ घटा लेंगे भाई 5 8 7 00 000, उसके बाद 587 लिखा, यहाँ है भाई 0, यानी कि यहाँ एक धाई ली, और यहाँ हो गए तुम्हारे 10, और 10 में से कितने जाएंगे 7, तो कितना बचेगा 3। उसके बाद यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, उसके बाद यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 बचा, उसके बाद यहाँ बचा भाई 6 पूरा 58 लिख दो। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 5,86,413 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29, ये कह रहा भाई कि 72,519 को 9
1999 से भाग लगानी है। अब क्या कितने 9 आ रहे हैं भाई, अब क्या 4 9 आ रहे। तो जो संख्या है तुम्हारी 72,519, इसमें 4 ही जीरो लगा देनी है, 4 9 आ रहे तो 4 ही जीरो लगा दो। उसके बाद ये वाली संख्या इसमें से घटानी है, यानी कि यहाँ अगर तुम यहाँ घटा दो इसे 9 1 5 2 और 7, यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं, फिर बस घटा दो तो तुम्हारा आंसर ये गुणा वाला ही आएगा। यहाँ तुम्हारे 10 हो जाएंगे भाई, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ तुम्हारे 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। उसके बाद यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 5 गए तो 4 बचा, और यहाँ भी 9 गई तो यहाँ 9 में से 2 गए तो 7 बचा, और यहाँ तुम्हारे 8 बचे और 8 में से 7 गए तो 1 बचा। उसके बाद 1 बचा, और यहाँ 5 और 2 और 7 ऐसे ही तार दो। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 72 51 17 48 1। क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहा भाई 2056 में 987 की गुणा कर दो। तो तुम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ जो अगर तुम कर सकते हो इसे, तो 20 56 गुणा में यहाँ कोष्टक में लगा दो 1000 माइनस 13। इसका मतलब है कि 1000 में से 13 घटा देंगे तो 987 बचेगा। अब भाई इस 3 जीरो को तो उठा के यहाँ रख लो, 20 56 और 3 जीरो और माइनस का निशान इस 13 की गुणा इसमें कर दो सारे में। एक बार इसमें करिए सारे में, एक बार इसमें कर देंगे। तो 13 छंग 78 का 8 का हासिल लगे 7, 13 पंजे 65, 65 और 7 हो जाएंगे भाई 72, और 72 का 2 का हासिल लगे 7। उसके बाद 13 जीरो जीरो तो 7 का 7 ही लगा दो। उसके बाद 13 दूनी 26। अगर इसमें से संख्या हम 26,728 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। अब देखा भाई यहाँ लिख दो 20 56 000 28 67 और कितना भाई 2, ये घटाना है। तो यहाँ 10 कर लिए भाई हमने, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ फिर 9 रहेगी, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, फिर यहाँ 2 रहेगी, 9 रहेगी, 9 में से 7 गए तो 2 बचे। अब यहाँ बचा तुम्हारा 5 और 5 में से 6 नहीं जाते तो कर लेंगे कितना 15, और 15 में 6 जाएंगे तो बचेंगे 9। उसके बाद यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचे तुम्हारे 2, उसके बाद 20, तो आंसर तुम्हारा आया 20 29 272।